दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसी मैथ सीरीज आगे करते हुए आज रिमाइंडर पढ़ाएंगे। ठीक है, कल हम लोग नंबर ऑफ जीरोज पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्या, रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर में सबसे पहले क्या होता है, रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल, जो हम लोग पढ़ते चले आए हैं। जैसे हम कह दें कि अगर 2 से कोई चीज़ डिवाइड करते हैं 10 को, ठीक है, अगर यहाँ पे कह दें 11 को डिवाइड करते हैं, 2 5 से 10 होता है और ये हमारा रिमाइंडर होता है। ये हमारा क्या होता है, बताइए क्वोशेंट होता है। ये होता है हमारा रिमाइंडर होता है। ये होता है क्या हमारा डिविडेंड होता है, डिविडेंड होता है। ठीक है, और उसके बाद ये क्या होता है, डिवाइज़र होता है। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भाजक, हिंदी में भाजक बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं। ठीक, या संख्या बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, भागफल बोलते हैं हिंदी में। इसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। ठीक, इसी से रिलेटेड ये पूरा रिमाइंडर है। रिमाइंडर कब कहलाता है, जब हमारा भाजक से छोटा आ जाता है, वही हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। चलिए फिर उसमें अगर हम कह दें, कोई क्वेश्चन कह दें, यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है, एक इसमें जो नंबर निकालने के लिए, अगर हमारा भाज्य निकालने के लिए क्या होता है, तुम लोग बात मत करो, भाजक फिर उसके बाद ये हो जाएगा क्या, भाज्य, ये हो जाएगा क्या, भागफल, ये हो जाएगा क्या हमारा यहाँ पे शेषफल होगा। ठीक है, अब ये भाज्य निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके लिए एक फार्मूला बनता है क्या, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं और इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये हमारा निकलता है। कहने का मतलब है इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल ना, इक्वल्स टू क्या, भाज्य। कोई दिक्कत, ये होता है हमारे पास फार्मूला। इसी फार्मूले पे पूरा रिमाइंडर क्या है, डिपेंड है। ठीक, इस फार्मूले पे पूरा रिमाइंडर क्या है, डिपेंड है हमारा, और इसी से रिलेटेड होगा। देखिए अब इसमें आते हैं हम लोग क्या करते हैं, अगर हम कह दें कि a है हमारे पास और -n है। ठीक, अगर हम कह दें अगर हम कह दें -n को a से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। जब कोई वैल्यू यहाँ पे माइनस, मतलब यहाँ पे कुछ भी n की जगह पर कोई भी नंबर आ सकता है, a की जगह पर कोई भी नंबर आ सकता है, ये अगर माइनस में होता है तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, जो हमारा ये होगा भाजक को ये इसमें दोनों में क्या कर, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या होगा ये। तो कहने का मतलब है a - n, इसको हम कह सकते हैं कि a से इसको सब्ट्रैक्ट, इसका जो आंसर आएगा, जो रिमाइंडर होगा, वो रिमाइंडर क्या होगा, a - n होगा। यही हमारा इसका होगा, ध्यान रखिएगा, ये बहुत लोगों को नहीं मालूम है। चलिए जैसे हम कह दें, अगर हम कह दें कि -2 डिवाइड बाई 5, -2 डिवाइड बाई 5, इसमें हम पूछ लें तुम लोगों से कि शेषफल क्या होगा। शेषफल बताइए क्या होगा। इसमें शेषफल ये होगा, अभी बताए हैं कि -n और डिवाइड बाई a के फॉर्म में कोई चीज़ लिखी हो तो इसका आंसर क्या होता है, a - a, ये क्या होता है, इसका रिमाइंडर होता है। तो इसी तरह हम क्या कर देंगे, इसको हम 5 - 2, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, मतलब यहाँ पे जो आएगा 5, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या कर देंगे, आगे आते हैं हम लोग। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे कोई क्वेश्चन लिखा है, सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं 57 इंटू 23 इंटू 25, कुछ भी ले लीजिए, इंटू 25 डिवाइड बाई, हम कह दें यहाँ पे 7। ठीक, डिवाइड बाई 7। अब इसमें क्या है, अगर इसमें पूछ ले कि फाइंड शेषफल, इसमें शेषफल क्या होगा, ये क्वेश्चन आता है। इसमें शेषफल हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहला तरीका तो ये है, लोगों का जो तरीका लगाते हैं लोग क्या करते हैं, देखो इधर आ जाओ। सबसे पहला तरीका इसमें क्या है, रिमाइंडर फाइंड करने का। एक तरीका ये है कि इसको सबको मल्टीप्लाई कर लें, फिर इससे क्या कर दें, डिवाइड कर दें। मतलब ये डिवाइड का यहाँ पे क्या लगा है, साइन लगा है।
पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड कर दें। कहने का मतलब ये हो गया कि सामान्यतः लोग जो करेंगे तो डिवाइड ऐसे ही कर देते हैं, लेकिन इसका एक जो स्मार्ट कॉन्सेप्ट निकलता है वो क्या होता है, देखिए एक वो तरीका है, वो बेसिक है, वो कक्षा 5-6 वाला तरीका है, उसको नहीं लगाना है। हमको लगाना कौन सा है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको उठाइए, पहले 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, चलिए डिवाइड करिए। 8 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा। हमको निकालना क्या है, रिमाइंडर, तो हमको केवल रिमाइंडर से मतलब है। तो 8 बार जाएगा 56 होगा, तो कितना आएगा रिमाइंडर 1। तो हम इसके दर पे रिमाइंडर क्या लिख सकते हैं 1। फिर इसी तरह क्या कर लीजिए, 7 से डिवाइड कर लीजिए 23 को, 7 3 जा 21, कितना आया रिमाइंडर 2। हमको रिमाइंडर से मतलब है तो इसके जगह पे क्या रख देते हैं, इसकी जगह पे 2, कोई दिक्कत। फिर 25 है, 25 क्या कर देंगे हम, 7 से डिवाइड करिए 3, कितना रिमाइंडर आया 4। इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को। मतलब अब हमको रिमाइंडर निकालना था, तो रिमाइंडर को निकालना था, तो रिमाइंडर से ही मतलब हमको है। ठीक, अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। ठीक, हमारा आ जाएगा, इसको हम छोटा का ये स्मार्ट तरीका है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लें, आसान है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत लंबा जाता, तो 4 2 जा 8, कोई दिक्कत। अब डिवाइड कर दीजिए किससे, 7 से। इसमें आंसर क्या आ जाएगा बताइए, इसमें जो आंसर आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 8 है, 7 अभी ये डिवाइड हो जा रहा है, तो कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर आ जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक चीज़ ये बताइए, अगर हम कह देते हैं, ठीक, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर हम कह दें कि 2 × 3 × 2, 2 × 3 × 2 डिवाइड बाई 6, क्या ये सही था। इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा। वैसे तो लोग क्या करेंगे, 2 2 जा 4 3 जा 12 6 2 जा, रिमाइंडर क्या आएगा 0, ठीक। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ऐसे अगर करना हो हमको, ये नंबर अगर बड़ा लिखा होता, हम कह दें ये नंबर अगर यहाँ पे लिखा होता हमारा कितना, 6 × 3 × 5 × ये अगर लिखा होता हमारा, तो क्या ये रिमाइंडर इसमें कितना आता, रिमाइंडर इसमें कितना आता रिमाइंडर इसमें। ध्यान दीजिए थोड़ा, तुम लोग बात मत करो, अभी तुमको इतना पीट देंगे गधे कहीं के। यहाँ पे जो रिमाइंडर है यहाँ पे, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करके एक तो तरीका वो है कि रिमाइंडर निकाल लें, लेकिन अगर हम इससे डिवाइड करते हैं, ठीक, ऐसे लिख दें, अगर इससे ये नंबर कहीं से कट जा रहा है पूरा का पूरा, तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा 0। ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि इसका मल्टीपल ही लिखा है सारी चीज़ें, ये मल्टीपल, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई 6 का हो रहा है ना, तो इसका रिमाइंडर जो होगा हमारा 0 होगा। जब कोई भी नंबर कैंसिल, अगर हम कह दें 6a है डिवाइड बाई 6 है, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका रिमाइंडर 0, ये कह रहे हैं a आएगा, समझा रहे हैं तब भी नहीं समझ रहे हैं, यहाँ पे 0 आएगा रिमाइंडर, ठीक है ना, क्योंकि इसके मल्टीपल में है और ये कैंसिल हो गया तो क्या होगा 0 होगा ना रिमाइंडर। समझ रहे हैं बात को। कभी भी हमको मल्टीप्लाई मिल जाएगा तो हम सीधा उसको हम 0 लिख सकते हैं, ठीक। अगर ये बताओ, अगर हम कह दें 18 लिखा है डिवाइड बाई 6 लिखा है, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा ना यहाँ पे, ठीक। अगर इसी को हम कह दें 6 को ही हम क्या कर दें, 18 को ही हम कर दें 6 × 3 कर दें डिवाइड बाई 6 कर दें, तो क्या आएगा, बात तो वही है, लिखा तो वही है ना। तो मल्टीप्लाई में अगर कोई नंबर से पूरा का पूरा नीचे की चीज़ ऊपर कट कैंसिल हो जाती है, नीचे कुछ भी नहीं बचता, तो उसका रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 0 आएगा, ठीक, कोई दिक्कत। ये एडवांस लेवल है, ठीक है ना। चलिए फिर उसके बाद आगे आते हैं हम लोग। जैसे हम कह दें रिमाइंडर हमारा होता कब है, जब हमारा क्वोशेंट जो हमारा क्या होता है, भाजक होता है, भाजक होता है
ठीक, वो इससे क्या होता है, छोटा आ जाता है तो वही हमारा क्या होता है, रिमाइंडर हो जाता है। ठीक, ओके। इंग्लिश में इसको हम डिवाइज़र बोलते हैं। चलिए आगे आते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं जैसे, चलिए अच्छा बहुत छोटा क्वेश्चन हो गया, बड़ा क्वेश्चन थोड़ा ले लेते हैं, खेल करते हैं इसमें। 40 ठीक इंटू 14 2 2 इंटू ठीक 14 2 5 इंटू 14 2 7 डिवाइड बाई 12। चलिए बताइए, आप इसको वाला मल्टीप्लाई करके दिखाइए, आप रिमाइंडर निकालिए। तो कॉन्सेप्ट जो हम बताए हैं कि कैसे इसको निकालते हैं, रिमाइंडर हमको निकालना है तो एक एक को करके पहले डिवाइड कर लो। एक वो तरीका, अगर दिमाग चलता है तो हम और भी कुछ कर सकते हैं इसमें। कैसे? वैसे तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके बहुत लोग सीना फुला के टहलते हैं, कर लिए। ऐसा कुछ नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करो, पूरा दिन बीत जाएगा। ठीक है ना? इसका तरीका क्या है, क्या बताए हैं अभी, इसको उठाइए, 14 2 1 रिमाइंडर निकालिए सबका, रिमाइंडर सबका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे आएगा 2, ये होगा 2, 1 टाइम्स जाएगा 14 और 12 आएगा, यहाँ पे कितना होगा 0 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। 12 से मल्टीप्लाई करिए, 12 8 से कितना होता है, 12 8 जा 96, यहाँ पे कितना होगा 5, आंसर क्या आया 5। अब ध्यान दो, क्या हम इसी चीज़ को यहाँ पे हम 5 लिख सकते हैं रिमाइंडर। जब रिमाइंडर को किसी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, हम क्या करेंगे, ये एक को निकालें तो हमारा कितना आया 5। थोड़ा स्मार्ट सोचते हैं, हल्का से स्मार्ट दिमाग लगाते हैं। डिवाइड करने की क्या ज़रूरत है, ऐसे सोचिए ना, ये है हो गया, इसको निकाल लेंगे, ये है हमारे पास। 12 से जब डिवाइड करेंगे तो 12 1 जा 12 आएगा, यहाँ पे कितना यहाँ पे बचेगा 2 बचेगा ना, 2 डिवाइड करिए इसको, 12 1 जा 2 आया, यहाँ पे 2 बचा तो 2 मिलके 22, 12 1 जा फिर क्या होगा 12, कितना आएगा 10 आएगा, 10 और 2 मिलके कितना 102 आएगा। रुक जाओ, 102 आया और फिर क्या होगा, फिर 12 8 जा क्या होगा 96, तो कितना रिमाइंडर कितना आ गया 6 आ गया। किसी को कोई दिक्कत? सबसे आसान तरीका, इसको यहाँ पे लिख देंगे 6। इसको उठाइए, 12 1 जा 12 गया, कितना बचा 2 मिलके 22, 12 1 जा 12 आया, कितना 10, फिर 5 आ गया है तो फिर 105 आया था ना लास्ट में, तो 12 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए उसको, 8 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाए 96 और 4 कितना यहाँ पे आएगा 9 आया ना, तो इसके तरफ पे क्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? ये स्मार्ट तरीका है। ठीक, पेपर में आते हैं क्वेश्चन, यूपीएसआई लेखपाल सभी में आते हैं, इससे करिए। अब यहाँ पे जब 5 था तो 9 आया, 7 है तो कितना आएगा, इसका वो 11 सीधा 11 आ जाए, काम खत्म। नंबर तो सब वही लिखा हुआ है। तो ये इसका स्मार्ट तरीका देखिए, 5 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12, 11 डिवाइड बाई 12, ये हम छोटा कर लिए इसको, किसी कोई दिक्कत? यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ये क्वेश्चन देखिए वहाँ पे आता है, ठीक, और अच्छे से समझ लीजिए, जहाँ पे समझ में नहीं आता कमेंट कर सकते हैं, ठीक, और उसको बताएंगे। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको तो मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ये समझिए कि इसके किसी भी मल्टीप्लाई करने पे अगर इसका मल्टीप्लाई 12 आ जाता है कहीं पे, या 12 का कोई मल्टीप्लाई आ जाता है, तो ये तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा ना। क्या करेंगे हम, 5 6 30, ठीक, 30 का मल्टीप्लाई कहीं कुछ आ रहा है क्या, 12 से कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं ना। क्या कर देंगे, थोड़ा सा इसको क्या कर देंगे, इसको हम 12 से क्या कर लें, डिवाइड कर लें, कोई दिक्कत? इसको 6 2 जा कर दें, कोई दिक्कत? अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 से डिवाइड करिए, जो हमारा रिमाइंडर आएगा आंसर आ जाएगा। 9 5 से कितना होगा 45 इंटू 11,
11 5 45 कितना आ जाएगा 49। 49 से कितना 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा, 2 4 जा, 2 7 जा, रिमाइंडर कितना आया लास्ट में? आंसर क्या हो गया? कोई दिक्कत? कितना आसान है, ठीक, करने के लिए कितना आसान। चलिए फिर उसके बाद आगे आते हैं। चलिए और उसके बाद अगला आते हैं हम लोग, क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन लिखना है, बड़ा है थोड़ा। ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इस क्वेश्चन को ध्यान से घूर लीजिए, मतलब देख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। हम तो यहाँ पे कहेंगे जो कहता है वही करें, जो कहे वही करें, मतलब जो क्वेश्चन कहेगा वही हम क्या करेंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन कहेगा वही चीज़ हम करेंगे। आप सीधा से क्वेश्चन पढ़ते जाइए और बनाते जाइए। देखिए इसका 60 ट्रिक भी है। 60 ट्रिक कैसे बताते हैं अभी बता रहे हैं। ये पहले इसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए, फिर 60 ट्रिक, क्योंकि जब एक्सप्लेनेशन आएगा तो 60 ट्रिक तभी आएगी। चलिए सबसे पहले कहता है कि किसी संख्या को 14 से भाग देने पर, भाग करने पर शेष कितना आता है? 11। चलो हम कहते हैं हमको नहीं मालूम, जिस नंबर को भाग देते हैं हमको नहीं मालूम, हम क्या कर लेते हैं, उस नंबर को हम मान लेते हैं ये n है, सिंपल सा, जो कहता वही कर रहे हैं, n है, n को हम मान लिए कि हमको संख्या नहीं मालूम, हमको मालूम ही नहीं, ठीक, हम n मान लिए। इसको कितने से भाग देना है? 14 से भाग देना है। शेष कितना आता है? 11 आता है। कोई दिक्कत? 11 आता है। कह रहा है कि 14 से भाग देते हैं तो 11 आता है। कोसेंट हमको नहीं मालूम, 14 से भाग देते हैं तो 11 आता है, कोसेंट हमको नहीं मालूम, हम लिख लिए Q। मतलब ये क्या है हमारा? भागफल। कोई दिक्कत? हमें ये नहीं मालूम, ये नहीं मालूम, हमको ये मालूम है, ये मालूम है, शेष फल ये आता है। फिर कहता है कि यदि संख्या के 5 गुने को, मतलब इस संख्या के 5 गुने को अगर हम 14 से भाग देते हैं तो कितना आएगा? तो शेष कितना आएगा? यहाँ पे शेष कितना आएगा ये बताइए, ये पूछ रहा है। तो अगर हम n की वैल्यू निकाल लें तो हमारा शेष फल आ जाएगा। कोसेंट से हमको मतलब ही नहीं। इसका क्या तरीका बताएं हम? इसका तरीका ये बताए हैं, आते हैं यहाँ पे। इसका तरीका क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, इधर देखिए। हम क्या बोले हैं कि क्या होता है? भाजक गुणे भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेष इक्वल्स टू भाज्य, मतलब वो नंबर, ठीक। अरे उसी नंबर को, इसी इससे बनता है वो नंबर, उसी को डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? भाजक के जगह पे क्या रख देंगे? 14। यन भागफल की जगह पर हमको नहीं मालूम, Q रख दिए। रिमाइंडर की जगह पर क्या रखा है? 11। उल्टा खुलता है, वो उधर को खुलता है, उसमें लिख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है, लिखा है। इसका मल्टीप्लाई इसमें भाजक के दर पे, इतना भागफल के दर पे Q, हमको कुछ भी नहीं मालूम। शेष फल हमारा 11 था, हम लिख दिए। यहाँ पे है हमारा भाज्य, मतलब क्या? n, ठीक। अगर हम ये निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे? ये कह रहा है, ठीक है, अब ये कह रहा है, इतना हमारे पास लिखा हुआ है। अब n की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? ये आई, ठीक, ये आ गई। अब ये कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर इस जो ये नंबर निकला है हमारे पास, ये जो नंबर निकला है, यदि संख्या के 5 गुने को, जो नंबर आया है, ये नंबर, ये इसके 5 गुने को क्या करेंगे? इसके 5 गुने को, मतलब 5 गुने को, ये नंबर था, तो नंबर के 5 गुने को अगर 14 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है? तो 14 से क्या कर दे? भाग दे दें तो शेषफल क्या आएगा? बताए हैं। इसका मल्टीप्लाई करिए, अंदर इसका मल्टीप्लाई करिए। 14 5 जा 70, इस तरह लिख लीजिए, 5 इंटू Q प्लस 5, ठीक। इसको अलग अलग क्या कर दीजिए?
ये एलसीएम ही तो होता है। हाँ सर। अलग अलग कर दें, कोई दिक्कत। 14 से डिवाइड कर रहे हैं, दोनों में कर दें। 14 ये कैंसिल हुआ। यस सर। इसमें रिमाइंडर कितना आएगा? 0। जीरो जीरो गोला, कैसे बोला? काम खत्म। हाँ बता। क्यू सब चला गया, उड़ गया, हाँ सर। बड़ा दिक्कत कर रहा था क्यू। यहाँ पे क्या होगा? 55 अपॉन 14। इससे तो मतलब अब हम है नहीं। 14 से डिवाइड कर दीजिए किसको? 55, तो रिमाइंडर आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बताइए? कितना आंसर आएगा? 13 हमारा क्या आया? शेषफल। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद आगे आते हैं, हमें इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत स्मार्ट क्वेश्चन बनते हैं, अपने आप को लगाते हैं एकदम रजनीकांत जैसे। देखिए अब इसका ट्रिक कैसे आता है। बहुत लोग सोच रहे हैं, ट्रिक का इंतज़ार कर रहे हैं, सर ट्रिक भी बताएंगे कि बस बकवास ही करेंगे। जो कहे वो वही करें, वो चीज़ से कर चुके हैं। इसका निकालते हैं ट्रिक। एक लाइन में 1 सेकेंड में यहाँ पे लिख देते हैं 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में हम क्या कर रहे हैं? ट्रिक निकाल रहे हैं। क्या कह रहा है? किसी नंबर को 14 से भाग देने पर हम बता चुके हैं कि हमको शेषफल से मतलब है, ना कि हमको कोसेंट ओसेंट से मतलब है। शेषफल की बात किया तो शेषफल को केवल देखें। अगर 14 से भाग देते हैं तो आता है हमारा शेषफल 11। ठीक, उसी नंबर को 5, उसके 5 गुने नंबर को अगर 14 से भाग देते हैं तो कितना शेषफल आएगा? ध्यान दीजिए यहाँ पे। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? सीधा शेषफल पे जाइए। जब शेषफल पूछे तो सीधा शेषफल पे जाइए। शेषफल को ही ये 5 गुना कर दीजिए, 5 गुना कर दो। शेषफल को ही 5 गुना कर दीजिए। जो शेषफल पहले आ गया होगा और फिर जो भी पूछेगा किसी से भाग देने के लिए, अब ये शेषफल था, शेषफल को ही 5 गुना कर दीजिए तो 55 हो जाएगा। फिर कितने से डिवाइड करने के लिए करा? 14 से। कितना आ जाएगा? 13 इसका, तब भी आ जाए। काम खत्म, 2 सेकेंड। समझ रहे हैं? अगर कहता इसको भाग देने से 11 शेष फल बचता है, अगर हम 4 से भाग दे दें, 4 से भाग दे दें तो कितना शेष फल आएगा? तो कुछ नहीं करना, गुना उना तो है नहीं, तो इसलिए कुछ नहीं करना, सीधा इसमें भाग दे दो। आंसर जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, ये बहुत अच्छा तरीका था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अगर किसी नंबर को हम क्या करते हैं 14 से, या किसी नंबर को किसी नंबर से हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने पे इतना शेषफल आता है। फिर उस नंबर को डिवाइड करने पे जब किसी 2 नंबर से किसी को डिवाइड करते हैं तो शेषफल इतना इतना आता है। अगर उस नंबर को, अगर हम कहते हैं किसी और नंबर से डिवाइड करना है, अगर उस नंबर को हम पलट दें, उस नंबर को पलट दें, ठीक है, और उसको कह दें कि उल्टा उसी नंबर के जो जिस नंबर से डिवाइड करना था उसी नंबर को पलट दें, तब क्या होगा शेषफल? तो वो भी क्वेश्चन बनते हैं, उस क्वेश्चन को बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ये है हमारा। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग पॉज करके वीडियो देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हम फिर लिख दे रहे हैं, जो कहेगा, जो कहे वही क्या करना है? करना है। ठीक, जो कहे वही करना है। सबसे पहले तो अगर इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे तो कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। अगर हम कह दें यहाँ पे 3 संख्याओं को 21 से भाग करने पर शेष हमारा कितना आता है? इतना इतना आता है। यदि इन संख्याओं के योग को 21 से भाग दें तो शेष कितना? ध्यान दीजिए, तुम लोगों को बताया गया अभी, ठीक है, या जो भी देख रहे हैं वीडियो उन लोगों को अभी इससे पहले बताया गया है कि जब रिमाइंडर पूछता है तो रिमाइंडर पे सीधा हम क्या करते हैं? नज़र डालते हैं। ठीक है, नज़र डालते हैं। रिमाइंडर को इतना घूरिए कि नज़र ही लग जाए। ठीक, तो शेषफल हमारे पास 3 नंबर थे और 3 लगातार नंबर शेषफल है। क्या बताएं इससे पहले कि शेषफल को ही हम, शेषफल में हम कुछ कलाकारी करेंगे। सीधा ट्रिक लगाइए, सीधा क्या लगाइए? ट्रिक लगाइए। यदि शेष हमारा इतना आता है, 3 नंबर 15, 17, 19,
तो इन संख्याओं के योग को 21 से भाग देंगे तो क्या होगा? सीधा शेषफल पे नज़र लगाइए और इतनी तेज नज़र लगाइए कि नज़र लग जाए। 15 और 17 प्लस 19, रिमाइंडर से मतलब है, रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर से मतलब है सीधा इसको ऐड करिए। 9 7 और 5 16 21 2 आया, फिर उसके बाद 5 ये आया। रिमाइंडर को रिमाइंडर पे लेके जाएंगे, रिमाइंडर हुआ। कह रहा है इन संख्याओं के योग को सीधा रिमाइंडर को योग करो और 21 से क्या कर दो? भाग दे दो। 21 से भाग दोगे तो 51 में कितना आएगा? 2 टाइम्स आएगा, 42 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 9 क्या हो जाएगा हमारा? शेषफल। ये आंसर आ गया। ठीक, ऐसे करते हैं। देखिए कुछ इसमें बताने जा रहे हैं। अगर कभी कोई पूछ ले, ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है, किसी से पूछ भी जाके पूछ भी सकते हैं, उलझाने के लिए, परेशान करना है बहुत, तुमको कोई परेशान करता है उससे भी, उसको भी परेशान कर लो जाके। क्या है, अगर हम कह दें कि 2 डिवाइड बाई 3, 2 डिवाइड बाई 3 कहते, बताओ इसमें रिमाइंडर क्या होगा? क्या होगा रिमाइंडर इसमें? 1। क्यों होगा 1? बस हो गया। सोचिए पहले, बता रहे हैं, बहुत जल्दीबाजी नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है। 2 डिवाइड एक क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है, ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बहुत अंतर है। ये माइनस में है, तो इसका आंसर 3 - 2 = 1। ये क्या होगा? रिमाइंडर ये आएगा, बता चुके हैं अभी। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाता है, माइनस नहीं है, छोटा है, तो क्या करेंगे? पॉइंट में आएगा। बहुत ही, पॉइंट में कुछ नहीं आएगा। सोचिए पहले, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग अगर हो तो। जब 3 से हम नंबर को अगर डिवाइड करते हैं 10 को, ठीक, तो 10 3 जा कितना? 9 होता है। यहाँ पे रिमाइंडर 1। क्यों रिमाइंडर हम कह रहे हैं इसको? अभी आगे क्यों नहीं जा सकता? ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाजक से ये शेषफल क्या हो गया? छोटा हो गया, और छोटा हो जाएगा तो वही हमारा आंसर होता है। सीधी सी बात, ये पहले ही दिया है, ये पहले ही छोटा दिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा यार? ये तो खेल में खेल हो गया, ये तो एकदम से ब्लास्ट कर दिया। ये तो हमारा क्या हो जाएगा? 2। ये क्या हो जाएगा आंसर? कुछ अलग लगा? दिमाग खनगा? दूसरे का अगर दिमाग खराब करना है तो ये क्वेश्चन पुट कर देना। 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत लोगों का दिमाग चलता है। 1 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यह है हमारे पास अगला क्वेश्चन। ये भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ये भी आग ही लगाने वाला क्वेश्चन है। सब लोग जानते हैं, सभी जो कि जितने भी कंपटीटर होंगे सब लोग जानते हैं। वीडियो को लाइक करिए या ना करिए, सब्सक्राइब करिए या ना करिए, लेकिन हमको क्वेश्चन करने में मज़ा आता है। अगर हम इतना जानते हैं, किसी को अगर कुछ मिलता होगा ज़रूर सब्सक्राइब करना। किसी का कुछ फ्री में नहीं लेना चाहिए, सही है ना? फ्री में हमारी चीज़ कोई लेता है तो पचती नहीं है, ठीक। फ्री में हमारे कोई चोरी भी कर लेता है ना, खा लेता है ना, तो बेचारा पक्का लूज मोशन हो जाएगा उसको, इसमें कोई 2 राय नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारी कोई भी चीज़ फ्री में नहीं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर। चलिए आगे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, किसी संख्या को, जो कहे वही करना है, किसी संख्या को लगातार क्रमशः 8 13 6 से भाग करने पर शेष क्रमशः इतना 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 बचते। हम कहते हैं, ये चार्ट बनाइए थोड़ा सा, ठीक, ये चार्ट बना लिए, ठीक, ये चार्ट बना लिए, चार्ट, ठीक। यहाँ पे क्या है, ये हमारा होता है भाजक, इसको बना लेते हैं भाज्य, इसको बना लेते हैं शेषफल। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ये कह रहा है हमको क्या क्या दिया है, भाजक दिया है, शेषफल दिया है। जब हम कितने से लगातार 8 13 6 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर इसके सामने क्या आता है? 3 आता है, 7 आता है, 2 आता है। कह रहा है यदि अंतिम भागफल, देखिए अंतिम भागफल, ये भागफल जो दिया है वो कितना दिया है? 1। अंतिम भागफल क्या क्या हम, हमारे पास अगर ये भाजक और शेषफल दिया है तो इसका मतलब है कि भागफल मिल गया तो सीधा से नंबर मिल गया। क्या करेंगे? अगर हम कह दें
क्या क्या होता है हमारा, होता क्या जो भाज्य निकालते हैं वो होता क्या है। भाज्य निकालने के लिए क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। शेषफल। कोई दिक्कत, ये होता है हमारा, हाँ सर। ठीक, ये होता है, ठीक है। इसमें रखते हैं भाज्य निकालते हैं। भाजक कितना है 6, भाजक कितना है 6। अंतिम तो यही डिवाइजर है ना, डिवाइड है। भागफल कितना है 1। 1। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमको नहीं मालूम भागफल, ठीक। प्लस शेष कितना है 2। ध्यान दीजिए, अंतिम भागफल अंतिम वाला निकालते हैं, हमेशा अंतिम में जाएंगे इसमें। और जब ना दिया हो अंतिम भागफल 1 तो हम अपने से ले लेंगे अंतिम भागफल 1। यहाँ पे क्या कर देंगे, भागफल लीजिए 1। जब 1 लेंगे तो 6 इंटू 1 प्लस 2 कितना हो जाए 8। क्या देखिए यहाँ पे 6 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल्स टू कितना 8। चेक कर लीजिए क्या 2 शेषफल आता है। 6 से डिवाइड करेंगे 8 में तो 2 शेषफल आ गया, हमारा बन गया। क्या करते हैं अब ये बताइए, ये जो 8 आया है, ये जो 8 आया है, इस 8 का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे। इस 8 का मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे, ये नंबर में करेंगे। क्यों, ये भाजक इंटू नंबर, भाजक इंटू नंबर। तो 13 इंटू क्या होगा 8 प्लस 7, ये होता है ना भाजक इंटू नंबर, भाजक इंटू वो क्या नाम है कोसेंट, मतलब भागफल प्लस शेषफल, ठीक। ऐसे हम क्या करते हैं इसको, ठीक। इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो अब क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 104। इससे डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, कोई दिक्कत। 104 नहीं 111 आएगा, ठीक। तो ये 111 आएगा, कोई दिक्कत। अब इस 111 का मल्टीप्लाई इसमें करिए, 8 प्लस ये कितना रिमाइंडर था, इसको मल्टीप्लाई करके बताइए कितना होगा। 801 होगा, 88 होगा, 88 होगा। यहाँ पे 8 और 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 891 आएगा, कोई दिक्कत। ये है इतना। अब ये कह रहा है कि 17 से अगर भाग दें तो इस संख्या को 17 से अगर भाग दें तो हमारा मेन जो नंबर निकला है ऐड होते हुए, तो मेन जो पूरा नंबर निकला वो कौन निकला है, ये निकला है क्या 891। अब ये कह रहा है जो नंबर निकला है हमारा वो 17 से भाग देना, क्या होगा। हाँ कितना होगा 85, ठीक। 85 हो गया, कितना हो गया 40, फिर 34, 7 आएगा। रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, ठीक। ये हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 7 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अगर इसी में कहता भागफल निकालिए, मतलब भाज्य हमारा कितना है तो कह देते 891, मतलब जो हमारा भाज्य है कितना है 891 है। ये क्वेश्चन ऐसे लगता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बस यहीं तक, अगली वीडियो फिर लेके आएंगे। अभी रिमाइंडर ही चलती रहेगी। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।